अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरी आज ना एक पाकिस्तानी स्टूडेंट से मुलाकात हुई और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था क्योंकि आजकल उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो वो अपना बता रहा था अपना कि भी थोड़ा सा वो डिसहार्ड हुआ बैठा था और थोड़ा सा ना फ्रस्ट्रेटेड बैठा था। वजह पूछी क्यों, तो बताता है आगे से कि जो एक तो कोर्स इट्सेल्फ जिसमें वो स्टडी कर रहा है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, थोड़ा टफ भी है, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। बट उसको जो उसके इर्द गिर्द और दोस्त हैं या कुछ सीनियर्स भी यूनिवर्सिटीज़ में, उन लोगों ने बताया जी कि आप जितनी मर्ज़ी पढ़ाई करो, जितनी मर्ज़ी मेहनत करो, तो आप इसमें पास नहीं हो सकते। ये सुन के मुझे बड़ा सरप्राइजिंग महसूस हुआ। यानी कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बजाय ये कि किसी को मोटिवेट करने के डिसहार्ड कर रहे हैं कि अगर बंदा मेहनत ना करे और डिसहार्ड होकर बैठ जाए कि पास नहीं करना। और बैठने से क्या होगा कि एग्ज़ाम अगर दोगे ही नहीं आप, तो क्या वो सब्जेक्ट पास हो जाएगा? यानी कि फिर वो पास नहीं करना। या अगर फ़र्ज़ करो आप वो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ही नहीं देते शुरू से, तो क्या फिर आपकी डिग्री मुकम्मल हो जाएगी? आई कैन इमेजिन कि कोई स्प्रेड डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई हर कोई बंदा ये डिसाइड कर ले या ये कह ले जी कि आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लोगे तो आपने पास नहीं होना। ये अल्फाज जो सुने तो वो मेरे लिए थोड़े सरप्राइजिंग थे। फिर खैर थोड़ा सा उसको हौसला भी दिया कि ऐसा नहीं होता, कि अगर ऐसा होता तो यूनिवर्सिटी ने फ्री कोर्स रखा ही क्यों है। और अगर ये चीज़ ट्रू होती तो फिर इसका मतलब है इस यूनिवर्सिटी से कोई भी स्टूडेंट पास ना होता। जिस बंदे ने उसको ये बातें कही वो भी पाकिस्तानी ही था। इससे मुझे ना 2-3 मुख्तलिफ केसेस याद आ गए, तो मैंने सोचा इससे मैं आप लोगों से बात करूं। जो केसेस हैं वो तो ज़्यादा हैं, यानी कि कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं और कुछ मैंने अपने करीबी लोगों से ये स्टोरीज़ भी सुनी हैं कि जो उनके इर्द गिर्द और पाकिस्तानी मौजूद होते थे तो वो कैसे उनको डिसहार्ट करते थे। मोटिवेट नहीं करना, वो मोटिवेट करना तो बहुत दूर की बात है। इसी वजह से अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी कम्युनिटी डिवाइडेड है। मैं 2 छोटे केसेस मुख्तसर आपसे डिस्कस करता हूँ और अपनी डिस्कशन को फिर कंक्लूड करूँगा। इस वीडियो के ना 2 डिफरेंट सेक्शंस हैं। एक तो ये जो मैं आपके से केसेस अभी डिस्कस करने लगा हूँ, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, और दूसरा ये कि इनको काउंटर कैसे करना है, वो मैं इस वीडियो के एंड पे आपसे, यानी कि जो दूसरा सेक्शन होगा वीडियो का, उसमें मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा। मैं एक बार फ़्लाइट लेके जा रहा था जर्मनी से एक दूसरी कंट्री पोलैंड। मेरी एक पाकिस्तानी से मुलाकात हुई, वो भी उसी फ़्लाइट पे थे। तो फ्लाइट के दौरान हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। यानी कि वो आपको पता है कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि बंदा पहचान जाता है कि ये सब कॉन्टिनेंट से या किसी एशियन कंट्री से है। मैंने उससे पूछा तो वो उस वक्त किसी कंपनी में कोई डायरेक्टर लेवल पे थे और वो पोलैंड में किसी बिजनेस ट्रिप पे जा रहे थे। मैं वैसे ही टाइम पास करने के लिए जा रहा था, वीकेंड के लिए जा रहा था। उन्होंने थोड़ी अपनी स्टोरी भी बताई कि जी वो कब यहाँ पे जर्मनी में आए, कैसे उन्होंने स्टडी किया, कब जॉब स्टार्ट की, और ऐसा ऐसा तरक्की करते करते वो अब एक लेवल पर पहुँच चुके थे कि कंपनी में कोई डायरेक्टर लेवल पे थे। और कंपनी डेफिनेटली मल्टीनेशनल कंपनी थी कि अगर उसका एक ऑफिस जर्मनी में है और वो पोलैंड जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर शेयर किया कि पोलैंड में उनका सेटअप है उनकी कंपनी का, या रोमानिया एक कंट्री है उसमें उनका ऑफिस है, या वो थोड़ा सा उनकी कंपनी सोच रही थी इस बारे में कि वो इंडिया में अपना नया सेटअप स्टार्ट करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप इंडिया में भी जा रहे हैं या आपकी कंपनी यूरोप से बाहर जा रही है, तो क्या ये कभी डिस्कस हुआ या कभी इस बारे में सोचा कि पाकिस्तान में भी कोई इस तरह का ऑफिस हो, कोई इस तरह का सेटअप हो। यानी कि आईटी में बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो काम करते हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, स्टडी वहाँ पे होती है, हम खुद यहाँ भी जर्मनी आते हैं। तो कोई ऐसी बात हुई और उन्होंने मुझे आगे से जवाब दिया कि नहीं, पाकिस्तान हमारी कंसिडरेशन में नहीं है, पाकिस्तान के ना लोग काम नहीं कर सकते। ये सुन के ना मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा। तो मैंने उनसे थोड़ी सी डिटेल जानने की कोशिश की कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। लिमिटेड उन्होंने बातें की, यानी कि मुख्तसर कोई लंबी चौड़ी उन्होंने बात नहीं की, लेकिन वो उनका कहने का कुछ ये इरादा था कि शायद पाकिस्तानी ना टेक्निकली कोई इतने इक्विप्ड नहीं होते या उनकी कोई स्किल्स नहीं होती कि वो ना अच्छी जॉब कर सकें या अच्छी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें किसी भी फील्ड में। और वो चूँकि आईटी की फील्ड है और आईटी में प्रोग्रामिंग है और कंप्यूटर साइंसेज है, तो ये फील्ड है। जब ये बात उन्होंने दूसरी बार कही ना, तो फिर मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने उन्हें कहा कि अगर आप खुद डायरेक्टर लेवल पे हैं और आप ये फील करते हैं, फर्ज करें कि जी पाकिस्तानी काम नहीं कर सकते, या आप इतना जनरलाइज क्यों कर रहे हैं। यानी कि ये हो सकता है कि कोई आपका एक इंडिविजुअल कोई कैसा केस रहा हो या कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो
कि कोई इंडिविजुअल आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सका, तो दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। आप ये जो बार बार पाकिस्तान का नाम लेते हैं कि पूरे पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी ये नहीं कर सकता, ऐसी क्या कौन सी हाईटेक है या ऐसा कौन सा आप कोई रॉकेट साइंस बना रहे हैं जी कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता? या आपने बाकी कोई इतने इंटरव्यूज़ किए हैं या आप किसी कंपनी से कॉन्टेक्ट किया आपने कि आप ये कह रहे हैं? तो अगेन उनकी ना रट लगी हुई थी उनको कि नहीं जी, हाँ जो पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स कैलिबर उनका नहीं होता। तो फिर एट दी एंड मेरी डिस्कशन उनसे ये हुई कि आप ये जो बार बार कह रहे हैं पाकिस्तानी नहीं कर सकते, तो आप खुद भी तो पाकिस्तानी हैं। आप बेशक 15 साल 20 साल पहले यहाँ जर्मनी में आए थे, पाकिस्तान से ही आए थे ना, कुछ स्टडी वहाँ पे की आपने, कुछ यहाँ पे आगे की, आपको जॉब मिल गई, आप तरक्की करते करते आज डायरेक्ट लेवल पर पहुँचे हुए हैं, और अब यहाँ बैठ के आप मुझे बता रहे हैं 2-3 बार आपने ये बात कह दी है तो पाकिस्तानी काम नहीं कर सकते। आप खुद पाकिस्तानी हैं, आप काम कर सकते हो? कर सकते हो तो आप यहाँ पहुँचे हो ना। अगर नहीं कर सकते तो आप डायरेक्टर कैसे बन गए? मैं पाकिस्तानी हूँ, उस वक्त मेरी जॉब स्टार्ट हो चुकी थी, उस वक्त मेरी जर्मनी में जॉब स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने अपने पैरों पे खुद में खड़ा हुआ हूँ, मैंने अपने बलबूते पे खुद जॉब ली है और मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। और मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पे जर्मनी में हज़ारों और पाकिस्तानी आते हैं, बल्कि लाखों पाकिस्तानी हैं पूरे यूरोप में या पूरी दुनिया में। तो भाई वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो होता है ना। आप ही जनरलाइज क्यों करके बैठे हुए हैं? आपकी कंपनी ने वहाँ बिजनेस नहीं करना, वो दैट इज़ योर डिसीजन और योर कंपनीज पॉलिसी, दिस इज टोटली फाइन। यानी कि ठीक है, कंपनी पॉलिसीज होती हैं, उसमें कोई और चीज़ें भी हो सकती हैं, मुमकिन है कोई पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती होगी, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कंसिडर करनी पड़ती हैं। लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं बार बार कि नहीं पाकिस्तानी काम नहीं कर सकते, और जनरलाइज कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान को अपने एक सेंटेंस में रगड़ा लगा रहे हैं। तो मैंने उनसे ये 1-2 बातें की ना, उनको बुरा लगा और मैंने कहा ठीक है, मेरी बातों से मुमकिन आपको बुरा लगा होगा, बिल्कुल ऐसी है। जब आप बार बार पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे बुरा लगा है। यानी कि ठीक है, आप ये कहते हैं कि भाई मेरे 1-2 एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे, तो वो इंडिविजुअल के केसेस थे या कुछ और, लेकिन आप पूरे पाकिस्तान को बार बार रगड़ा लगाई जा रहे हैं। और मैंने उन्हें ये भी कहा, मैंने कहा कि आप देखें, ये तो हम इत्तफाकन आज मिले हैं और ये हल्की फुल्की बातचीत स्टार्ट हुई, उससे बाद हम बात करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं। अगर आप ये जहन बना के बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि कल को किसी और जगह पे कोई मीटिंग होती होगी या किसी और जगह पे कोई डिस्कशन होती होगी, तो आप तो पाकिस्तान के मतलब राय बना के बैठे हैं और आप तो यही पब्लिश करते होंगे हर जगह पे, तो भी पाकिस्तानी काम नहीं कर सकते। तो ये आपकी राय ठीक नहीं है। आप यूट्यूब पे देखते हैं, आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंटरनेशनली सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। वो अमेरिका को करती हैं, वो यूरोप को करती हैं, वो ऑस्ट्रेलिया को करती हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस वो रन करते हैं, मेरे से नाम नहीं याद आ रहा उनका। वो उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की थी कि कैसे वो किसी मैनेजर से मिले इन अर्ली 2000, इत्तफाकन उनसे मुलाकात हुई और फिर उन्होंने कन्विंस किया कि भाई आप अपना कोई प्रोजेक्ट हमें दो, हम काम करके दिखाते हैं। तो कैसे उनका वो लिंक एस्टेब्लिश हुआ उनके साथ और उन्होंने वो तरक्की करते करते अब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस बना लिया हुआ है। इसका मतलब है वो काम करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर हाउस बनाया होना। दूसरा किस्सा मुझे एक और याद आया, वो अभी रिसेंटली हुआ है। किससे तो मैं आपको जैसे बताऊं, मैंने ज़ाती तौर पे कोई काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे किए हैं कि लोग ना लिमिटेड थिंकिंग रखते हैं अपनी, उनकी रिटार्डेड मेंटालिटी होती है जो कि पॉजिटिव नहीं कर सकते अपने आप को ना। और बहुत सारे किस्से मैंने दूसरे अपने करीबी लोगों से भी सुने हुए हैं इस बारे में। दूसरा किस्सा मेरे साथ रिसेंटली हुआ, कुछ अर्सा पहले की बात है। वो भी मैं एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल कर रहा था, तो इत्तफाकन उसी ट्रैवलिंग के दौरान एक पाकिस्तानी फीमेल से मेरी मुलाकात हुई। वो आई गेस उनकी एज कोई 50 अराउंड 50 प्लस थी उनकी एज, मदर थी, यहाँ पे उनकी फैमिली थी, बच्चे थे, यहाँ साथ रहते थे। तो डिस्कस करते करते एक पॉइंट आया, उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसी हार्डशिप देखी है यहाँ पे जर्मनी में। कि कुछ अर्सा पहले वो जर्मनी में अपना अपार्टमेंट या घर लेना चाह रही थी, और क्योंकि वो काफ़ी अर्से से जर्मनी रहती हैं तो सारी ज़िंदगी पहले किराए पे गुजार दी। फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है अभी अपना घर लेते हैं, अपना किराया जो इतना देते हैं हम लोग, वो बेहतर है कि अपना मकान लें या अपना कोई अपार्टमेंट लें, और उसका जो रेंट हम पे करते हैं वही उसकी इंस्टॉलमेंट अगर पे करने तो एट दी एंड किसी न किसी कभी ना कभी वो हमारा हो जाएगा। तो उन्होंने उस वक्त अपने एक करीबी कोई और पाकिस्तानी फैमिली थी, बकौल इस फीमेल के ना, तो दूसरी पाकिस्तानी फैमिली थी, वो अपने घर में रहते थे। तो इस आंटी ने उस पाकिस्तानी फैमिली से रब्ता किया कि भी आप हमें थोड़ा गाइड कर दें कि कौन सी चीज़ें हैं जो कंसिडर करनी होती हैं, ये प्रोसेस कैसे होता है, और मकान लेना हो या अपार्टमेंट लेना हो कौन सी चीज़ बेहतर है, इस तरह की चीज़ों के बारे में ना। कि आगे से वो फैमिली बजाय ये कि हेल्प करने के, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ये रहने दें, आप ये नहीं कर सकते।
अब वो आंटी कहती है कि भाई मैं थोड़ी होगी डिसहार्ड होगी, क्योंकि उस वक्त उनकी जो दो बड़ी बेटियां हैं वो जॉब दोनों कर रही थी। अब वो दोनों किसी हाईटेक में कोई इंजीनियरिंग वगैरह या कोई डॉक्टर वगैरह इस तरह की वो जॉब नहीं कर रही थी, लेकिन एक सोफिस्टिकेटेड रीजनेबल सैलरी थी उनकी और वो एक अच्छी जॉब कर रही थी जो भी उनकी क्वालिफिकेशन उसके मुताबिक यानी। तो वो कहती है कि भाई मैं घर आई अपनी और अपने बच्चों से बात की कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, और इस तरह मैंने रिस्पॉन्स मिला। तो कहते थोड़ा वक्त गुजरा, कुछ महीने गुजरे, मैंने दोबारा फिर कोशिश की, और चूंकि हमारे हमारे जहन में चूंकि वो दूसरी पाकिस्तानी फैमिली थी वो थोड़ी डेवलप थी, वो चूंकि अपने घर में रहते थे, वो सारे प्रोसेस से गुजरे हुए थे, तो हमें ये लगता था कि हाँ ये हमें कोई अच्छी राय देंगे, कोई बेहतर राय देंगे। तो बताते हैं, वो आंटी बताती हैं कि मैंने दोबारा उसी पाकिस्तानी फैमिली से दोबारा कॉन्टेक्ट किया और उनको विजिट किया और उनको कहा जी रिक्वेस्ट की कि भाई आप हमें थोड़ा सा प्रोसेस बताएं, तो समझाएं कि ये कैसे करना होता है, कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं, हम लेना चाहते हैं, तो अगर आप कुछ गाइड कर सकें। तो सरप्राइजिंगली वो जो अगेन उनको ये कह दिया कि नहीं आपके लिए बड़ा मुश्किल है, ये चीज़ें आसान नहीं होती, इसमें बड़े काम करने पड़ते हैं, ये इतना आसान नहीं होता, तो ये आपसे नहीं हो पाएगा। तो वो फैमिली वापस आ गई। अब जब ये मैंने सुना ना उनसे स्टोरी अभी सुनी, तो अभी वो अपनी कहानी बता रही थी, मुझे सुन के ये अगेन थोड़ा महसूस हुआ, अच्छा नहीं लगा मुझे कि भाई अगर आपने किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो उसको सीधा बता दें कि हम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते। वैसे ये भी एक तरीका है किसी को डिग्रेड करने का कि ये चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं, उसका मतलब ये होता है कि भाई मैं तुम्हें नहीं बताना चाह रहा। यहाँ पे जर्मनी में अपार्टमेंट लेना या घर लेना इट्स नॉट इजी टास्क। पाकिस्तान की तो मुझे इन्फॉर्मेशन पता है कि भी कैसे होता है, वहाँ पे आपने कोई चीज़ पसंद की है तो फटाफट जो मालिक हैं उससे कांटेक्ट करो, पेमेंट करो और रजिस्ट्री करवा लो, तो वो जल्दी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे अगर या तो आपके पास वाकई इतना कैश मौजूद हो, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या चीज़ खरीद रहे हो और वो कितनी महंगी है, अगर तो वो 4-5 लाख 6 लाख यूरो की है या 1 मिलियन की है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी चीज़ है। अगर आपके पास वाकई कैश इन हैंड है, पॉकेट में पड़ा हुआ, आपने सिर्फ पे करना है, तो ठीक है, वो थोड़ा प्रोसेस जल्दी होगा। लेकिन अगर आपने वो काम बैंक के जरिए करवाना है तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा और लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है, और उसमें थोड़ी पेशेंस भी चाहिए होती है, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं सुन के हैरान हुआ कि बजाय ये कि वो उनको प्रॉस एंड कॉन्स बताएं भी, अगर आप अपना मकान लेना चाह रहे हो या अपना घर लेना चाह रहे हो तो उसके ये प्रॉस हैं, ये फ़ायदे हैं उसके, और दूसरी तरफ से आपको ये चैलेंजेस देखने पड़ सकते हैं। वो चैलेंजेस अगर खुदा न खासा किसी की जॉब चली गई है तो उसके इसमें क्या होगा, उसको कैसे टैकल करते हैं, फिर आपने इंस्टॉलमेंट्स कैसे देनी है, फिर अपार्टमेंट में कोई मसला हो गया है तो उसको कैसे हैंडल करना है, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट केसेस हैं। तो आसान तो ये होता है कि अगर किसी की नीयत साफ हो तो वो बताए जी कि ये इसमें चैलेंजेस आ सकते हैं और ये इसके फ़ायदे हैं। तो दोनों केसेस मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेटली ब्यूरोक्रेसी इतनी इन्वॉल्व होती है, फलां डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके साथ कॉन्टैक्ट करना होता है और आपने ये प्रोसेस ऐसे करना होता है। अगर सारी चीज़ें स्मूथली चलें तो फिर भी 2 से 4 महीने 6 महीने लग जाते हैं, और अगर कोई थोड़ी हर्डल्स आए तो वो कैसे डील करनी है। बजाय ये कि ये सारी चीज़ें बताने के, वो उनको सीधा सीधा रिफ्यूज़ कर रही हैं कि नहीं जी ये आप नहीं कर सकते। उससे हुआ क्या, वो फैमिली का दूसरी फैमिली के साथ ज़ाहिर बात है कॉन्टैक्ट भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, और वो स्मूथनेस जो पहले थी रिलेशनशिप में वो वैसी नहीं रही। और वो आंटी बताती हैं कि फिर हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, फिर हमने खुद ही कोशिश करना स्टार्ट कर दी। हमने कोशिश की जो रियल एस्टेट के ब्रोकर होते हैं यहाँ पे उनसे रब्ता किया कि हमें कुछ दिखाएं, हमें कुछ थोड़ा गाइड करें, थोड़े पैसे उनको पे करने पड़े सीखने के लिए, चीज़ें करने के लिए। लेकिन एट दी एंड वाडी बताती हैं कि उन्होंने वो मकान ख़रीद लिया एक, और वो कहती हैं कि ये जो हमने डिपेंडेंसी अपनी शो की किसी एक फैमिली के ऊपर, सिर्फ वही हमें बताएं गाइड करें तो हम आगे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे इस चीज़ ने। और उसके बाद फिर वो जो डिसहार्ट हुए उस चीज़ ने उनका तकरीबन 1 साल ज़ाया किया। अगर वही 1 साल वो और गेन कर लेते, टाइमली चीज़ें प्रोसेस स्टार्ट की होती, तो मुमकिन है आज 7 साल हो चुके होते, 8 साल हो चुके होते। अब वो बताती थी कि चीज़ें तो हमने वाकई बहुत सारी उसमें लर्न की, जो उसमें डिफरेंट चैलेंजेस हो सकते हैं वो भी हमने लर्न किए, लेकिन एट दिन हमने प्रोसेस को स्टार्ट किया और हमने कुछ काम कर लिया। और इतना भी कोई नामुमकिन काम नहीं है जो दूसरी फैमिली उसको डरा देती कि ये आप नहीं कर सकते। 7 साल गुजर गए हैं, यानी कि उनका मोर देन 1/3 ऑफ द टाइम पीरियड उनका गुजर चुका था कि वो इंस्टॉलमेंट पे कर रही थी। 2/3 ऑफ टाइम और गुजरेगा तो वो मकान उनका अपना हो जाएगा। और इसके अलावा भी और अनफॉर्चुनेटली ऐसे और कई एग्जाम्पल्स हैं जो मैं खुद मेंशन कर सकता हूँ कि कैसे डिफरेंट ओकेजन्स पे एक पाकिस्तानी ने दूसरी पाकिस्तानी को ना सपोर्ट करने की बजाय हर्डल्स पैदा की। आप अगर किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम आप किसी को हर्डल ना पैदा करो, ये मेरा पॉइंट है यहाँ पे कहने का। और ये अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे है, जर्मनी में है। मैं इसे थोड़ा अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखूँ तो मुमकिन है यूरोप में भी ये होगा या और डिफरेंट कंट्रीज में ऐसे होगा। अभी चंद दिन पहले मैं एक देख रहा था, कैनेडियन कोई यूट्यूबर है पाकिस्तानी, वो अपनी वीडियो शेयर कर रहा था कि
कोई एक स्टूडेंट पाकिस्तान से कनाडा में गया और उसके साथ कैसा बुरा एक्सपीरियंस हुआ कि जिनके पास वो गया तो उन्होंने मिडनाइट उसे बाहर निकाल दिया और फिर वो बेचारा परेशान हुआ था रहा। यहाँ एक दिन एक और पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जर्मनी में से, वो काम करते हैं मुनीब राना के नाम से ना, उसने भी एक आध बार अपना केसेस बताया था कि कैसे एक पाकिस्तानी स्टूडेंट की जॉब इंटरव्यू के लिए हर्डल पैदा की एक दूसरे पाकिस्तानी ने। अच्छा, ये वैसे इत्तेफाक है कि आज ही मेरी उस पाकिस्तानी से मुलाकात हुई जिसका एग्ज़ाम है, और जो ना थोड़ा डिमोटिवेट फील कर रहा था या सोच रहा था कि एग्ज़ाम ना दे और नेक्स्ट ईयर दे, क्योंकि फिर उससे उसका टाइम भी ज़ाया होता। मेरे नज़रिए के मुताबिक वो तैयारी करे, अपनी अच्छी तैयारी करे और एग्ज़ाम दे, कम से कम एग्ज़ाम को फेस करे, एक्सपीरियंस करके कैसा एग्ज़ाम होता है। और ये इत्तेफाक है कि भी मैं अभी एयरपोर्ट पे बैठा हूँ तो मुझे वो दोबारा किस्सा याद आ गया जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था, वही फ़्लाइट वाला, और आपसे भी शेयर किया। तो ये सभी चीज़ें थी जो मुझे महसूस हुआ कि इस टॉपिक पे मैंने बात तो करनी है, लेकिन मैं आज ही क्यों ना इस टॉपिक पे बात करूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा दो मकसद हैं। एक तो ये कि जो भी पाकिस्तानी यहाँ पे जर्मनी में या किसी भी कंट्री में आते हैं तो वो थोड़े अपने हौसले बुलंद करके आएँ, अपना विजन बड़ा करके आएँ, हमेशा किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी ना रखें। बीइंग इंसान हमें ज़रूरत पड़ती है दूसरे लोगों की, इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो सपोर्ट ज़रूरी नहीं कि हमेशा फाइनेंशियली सपोर्ट हो, वैसे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि आप किसी से कोई चीज़ शेयर करो, दूसरा बंदा आपको हौसला दे कि नहीं ये काम हो सकता है, तुम ना कायम रहो, हौसला करो और हिम्मत करो, ये काम हो जाएगा। मेरी ये सोच है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह प्रोडक्टिवली एक दूसरे को सपोर्ट करने की, बजाय ये कि किसी दूसरे के रास्ते में रुकावटें बना बना के किसी दूसरे को डिग्रेड करना और डीमोटिवेट करना। ये कोई आसान स्टेप, ये कोई छोटा स्टेप नहीं होता कि एक मुल्क से उठ के दूसरे में आ जाना। पाकिस्तान में क्राइसिस हैं, चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, इस चीज़ का मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है। लोग दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं, ये भी बात मुझे अंदाज़ा है। दूसरे मुल्कों में ख़ासतौर पर यूरोप की जो वो कंट्रीज़ जिनमें ज़रा स्टेबिलिटी है, वहाँ पे फाइनेंशियली आप लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, इट्स पॉसिबल। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे चैलेंजेस हैं जो ज़िंदगी का पार्ट बन जाते हैं। उसमें से एक ये भी है कि आपको इर्द गिर्द ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, उनके अगेंस्ट आपको मशवरे देंगे, यानी कि आपने वो चीज़ें सोची नहीं होंगी जो वो आपको उस तरह की बातें आपको कहेंगे। तो इस तरह की बातें सुन के कोई बंदा आपको डिमोटिवेट कर रहा है तो प्लीज़ आपने लोगों ने डिसहार्ड नहीं होना, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, बेहतर होने के लिए कोशिश करनी है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई बंदा होगा जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है तो उससे अपना ज़रा ना कनेक्शन थोड़ा डिसकनेक्ट करें, यानी कि ज़रूरत ये है कि अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों को रखें जो आपकी प्रोडक्टिविटी में पॉजिटिव रोल प्ले करें, ना कि आप लोगों को डिग्रेड करें। ये दोनों केसेस बताने के बाद क्या मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूरोप में इसी तरह की चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है? हरगिज़ नहीं। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं, ऐसे बेशुमार केसेस हैं जो कि लोग पॉजिटिवली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और किसी काम को अचीव करने के लिए एक दूसरे का सहारा बनते हैं। मैं ख़ास तौर पर ये मेरा इंशाल्लाह है टारगेट है कि ऐसे वो लोग जो कम अज़ कम मेरे इर्द गिर्द हैं, जिनको मैं जानता हूँ और वो अच्छी सोच रखते हैं, किसी दूसरे की लाइफ को बेहतर करने के लिए कम अज़ कम अच्छी सलाह देते हैं, अच्छा मशवरा देते हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उनसे इंशाल्लाह डिस्कशन करूँ। वो स्टूडेंट हैं या वो अगर प्रोफेशनल जॉब उन लोगों ने स्टार्ट कर दी हुई है तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ से मुतल्लिक भी उनसे डिस्कशन हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उन लोगों को ऑन कैमरा लेके आऊँ, उनको एक्नॉलेज करना और दूसरे लोगों को बताना, अपने पाकिस्तान लोगों को बताना जी कि हाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आप लोगों को जो दूसरों की केयर करते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जिनको ज़ाहिर बात है मैं खुद भी नहीं जानता हूँगा, जो कि अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, उनकी सपोर्ट करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, वो चाहे यूरोप में हो, जर्मनी में हो, चाहे वो कनाडा में हो। जिसने वो कनाडा वाला किस्सा बताया था उसने ज़ाहिर बात है फिर आगे ये भी बताया कि किस तरह उसने उस पाकिस्तानी स्टूडेंट की मदद की, उसे इंगेज किया किसी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ, ताकि वो कम अज़ कम रोड पे ना गुजारे, रात ना गुजारे, या वो ज़्यादा दिन होटल में ना गुजारे, क्योंकि होटल काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। ख़ासतौर पर अगर आप बीइंग स्टूडेंट आ रहे हो या प्रोफेशनल भी आ रहे हो तो डिफरेंट चैलेंजेस हैं जो आपको देखने पड़ सकते हैं। उन डिफरेंट चैलेंजेस में क्या होता है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है होम सिकनेस हो सकती है। उसमें ज़रूरी होता है कि आप जल्दी से जल्दी पाकिस्तानी कम्युनिटी से कांटेक्ट करो, या अगर आप इंडिया से हो तो इंडियन कम्युनिटी से आप कांटेक्ट करो ताकि आपके लिंक्स बनना स्टार्ट हों। और आजकल तो वैसे सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पॉपुलर है, फॉर द लास्ट 1 डेकेड एटलीस्ट, तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लोग कनेक्शन बना लेते हैं एक दूसरे के साथ और दोस्ती यारी हो जाती है, तो फिर बंदा कम अज़ कम लोनलीनेस महसूस नहीं करता, और जो वो अकेलेपन का या जो होम सिकनेस की वजह से खुदा ना खासा डिप्रेशन होती है, उन चीज़ों का शिकार नहीं होता। ये वैसे एक अलग टॉपिक है, इस पर मैं इंशाल्लाह इन कमिंग डेज इन वेरी नियर फ्यूचर आप लोगों से डिस्कस करूँगा, इस पर एक और वीडियो बनाऊँगा
कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो जब जर्मनी में बंदा आता है तो उनको फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि मेंटली तौर पे बंदा उनको टैकल करने के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो। अच्छा, ये ना फ्लाइट आ गई है और मैं अभी अपने गेस्ट को रिसीव करूँगा और उसके बाद इंशाल्लाह घर जा रवाना होंगे। तो आपसे दोबारा नेक्स्ट फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक पे किसी नए टूर पे या मुलाकात होगी। तो अपना ख्याल रखो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।